औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अच्छा व्यूअर्स, सबसे बेसिक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रैशनल नंबर होता कौन सा है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तो अब मैं ये जो क्वेश्चन है इसको लेके जो बेसिक तीन चीज़ें जिनका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि एक तो नंबर 1 कि हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। और सेकंड वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। और जो इसकी थर्ड चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि रिक्यूरिंग नंबर कौन से होते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को सही तरीके से यानी कि समझना चाहते हैं तो ये तीन टर्म्स जो हैं इनका हमें पहले आइडिया होना चाहिए क्या है। असल में टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि अगर हम डिवाइड करें किसी अदद को, फॉर एग्ज़ाम्पल 9/5 हम करते हैं, तो अगर हम 9 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 ज़ार 5 और 9 में से 5 निकाला 4, यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 8 ज़ार 40। तो ये देखें ये मुकम्मल डिवाइड हो चुका है और टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट होने से मुराद है कि ये देखें ये ख़त्म हो चुका है, पॉइंट के बाद ये आगे चलता नहीं जा रहा। अगर तो ये नहीं चलता जा रहा तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट हो चुका है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो अदद होता है जो चलता जाए आगे, यानी डिवाइड करने के बाद आपने देखा होगा कई दफ़ा इस तरह की फिगर्स आती हैं जिनको अगर डिवाइड करें तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं होता, आगे चलता जाता है। और रिक्यूरिंग वो अदाद होते हैं जो कि अगर हम डिवाइड करें तो एक ही अदद बार बार रिपीट हो ही जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 10/9 लिखते हैं यहाँ पे, तो 10 को अगर अंदर रखें और 9 पे डिवाइड रखें तो 9 1 ज़ार 9 और 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लग के 0 आएगा, 9 1 ज़ार 9, फिर 10 में से 9 निकालेंगे 1, अब फिर यहाँ पे 0, 9 1 ज़ार 9। अब ये देखा कि ये इसी तरह चलता जाएगा। ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग भी इसी तरह होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में सेम डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। लेकिन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फ़र्क ये है कि रिक्यूरिंग में एक ही अदद, ये देखिए पॉइंट के बाद 1 1 1 1 1 इसी तरह आ ही जाएगा। तो बेसिक चीज़ें ये तीन कंसेप्ट मैंने जो बता दिए, मैं दोबारा इनको रिवाइज़ कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, यानी कि फिगर जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए पॉइंट आने के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरी पूरी ना आए, आगे चलता जाए लेकिन डिजिट चेंज होते जाएं, 8 है उसके बाद 7 आ जाए, 5 आ जाए। तो इसी तरह रिक्यूरिंग वो होता है, ये भी टर्मिनेट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये एक ही डिजिट या कोई से दो डिजिट भी हो सकते हैं बार बार रिपीट हो ही जाते हैं, यानी कि 1 1 1 1 आ ही जा रहा है। आगे ये रुकेगा भी नहीं, टर्मिनेट भी नहीं होगा, लेकिन एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो ही जाएगा। इस तरह की फिगर्स को रिक्यूरिंग कहा जाता है। अब ये हमें कंसेप्ट जो है बेसिकली पता होना चाहिए। अब अगला जो चीज़ हमें आइडिया होना चाहिए कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ना, टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे भी टर्मिनेटिंग फिगर आएगी उसको हम रैशनल नंबर वो होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो इरेशनल होगा, और रिक्यूरिंग होगा तो ये भी रैशनल होगा। तो बेसिक जो तीन चीज़ें हमने समझ ली कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिक्यूरिंग क्या होता है। जब हमें इन चीज़ों की समझ आ गई, इसके बाद हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल है,
जो रिक्यूरिंग होगा वो भी रैशनल है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं नंबर वो इरेशनल होते हैं। अब हम देखें यहाँ पे जो पहले इसके पार्ट की जाने बढ़ते हैं, तो पहले पार्ट में हमें ये नज़र आ रहा है कि 2.353535। अब ये देखें ये रिक्यूरिंग है, जिस तरह के मैंने बताया था कि रिक्यूरिंग में क्या होगा, एक ही डिजिट या दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे या 3 5 है, फिर 3 5 है, फिर 3 5 है, तो ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो ये इस तरह की फ़िगर को रिक्यूरिंग कहा जाता है। और रिक्यूरिंग के मैंने बारे में बताया हुआ है कि रिक्यूरिंग जो नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो पहला पॉइंट है ये एक रैशनल नंबर है। पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब ये पार्ट नंबर 2 में हमें फ़िगर दी गई है 0.6 के ऊपर डैश लगाई गई है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी डिजिट के ऊपर डैश लगाई गई है तो मैथ में इसका ये भी मतलब है कि ये रिक्यूरिंग है, यानी ये 6 ही बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, 0.66666 सोन चलता जाएगा। तो ये रिक्यूरिंग को शो करने की ये अलामत है। तो अब जिस तरह के पहले कंसेप्ट बताया गया कि अगर कोई वैल्यू रिक्यूरिंग होगी, यानी 0.6 का रिक्यूरिंग है, तो रिक्यूरिंग वैल्यू जो होती है वो एक रैशनल नंबर होता है। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में है 2.23667। अब यहाँ पे देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस तरह मैंने कंसेप्ट में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, पॉइंट के बाद डिजिट रुकेगा नहीं। ये देखें आगे चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो फिगर है वो मैंने बताया हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो फिगर होती है वो इरेशनल होती है। आगे आ जाएगी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 जो है इसमें 7 के स्क्वायर रूट को हमने देखना ये रैशनल है या इरेशनल है। तो 7 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर रूट को अगर हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो फिर भी ये क्या आएगा 2.6457, और इसी तरह सोन आगे चलता जाएगा। अब ये देखें 6457 नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे ये चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। तो इस वजह से ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फिगर है, और एक ही डिजिट बार बार नहीं आ रहा, इस वजह से ये रिक्यूरिंग नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग ही है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर होता है, जिस तरह के पहले बताया जा चुका है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में ई की वैल्यू का पूछा गया है कि ये रिक्यूरिंग टर्मिनेटिंग सॉरी ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ई की वैल्यू 2.7182818284 ये वैल्यू है। तो ये देखें हमें नज़र आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होगा। और इसके बाद पाई की वैल्यू, हम पाई की वैल्यू असल में ये होती है 22/7। अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर 22/7 यानी कि पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। ये ज़बानी हमेशा याद रखने वाली वैल्यू है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर पे 22/7 करेंगे तो ये देखेंगे हम, वैसे भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो मतलब ये भी यही आंसर आएगा, यानी 22 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करें तो 7 3 ज़ार 21, 2 में से 1 निकाला 1, यहाँ पे पॉइंट लगा 0 आएगा, 7 1 ज़ार 7, 3 10 होता है, 0 7 4 ज़ार 28 2। लेकिन ये देखें आगे 27 6 ज़ार 7 2 ज़ार 14। तो ये इसी तरह चलता जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और एक ही अदद बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये रिक्यूरिंग भी नहीं है। तो हमें ये इसकी समझ आ गई। ये देखें यहाँ पे फिगर निकाल के भी बताई हुई है कि ये इसी तरह चलता जाएगा आगे आगे, और ये सेम फिगर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होता है। आगे 5 + 11 का स्क्वायर रूट है, ये भी हमें पूछा है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो 5 + 11 को हमने देख लेना है कि जो 5 + 11 है ये पहले तो इसको हल कर लेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से भी हम हल कर सकते हैं इसको। तो 5 को वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस का प्लस, 11 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, 11 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। तो ये 3.316624 आएगा, उसके अंदर 5 को ऐड कर लेंगे, यानी कि 11 का स्क्वायर रूट लेना है और +5 कर देना है।
तो जब हम ये करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.31662479, ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखें हमें नज़र आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक नहीं रहा और रिक्यूरिंग नहीं है, क्योंकि एक ही अदद बार बार नहीं आ रहा। देखें अदद चेंज हो ही जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की जानब। पार्ट नंबर 8 में हमें जो फिगर दी हुई है 3 का स्क्वायर रूट है प्लस 13 का स्क्वायर रूट है। कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद 13 का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों के आंसर्स को हम आपस में पहले ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड हो जाएंगे दोनों के आंसर तो ये आंसर इसका बन रहा है कि यानी 5.33760208। तो जब ये आपके सामने ही, अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिव फिगर है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिव फिगर जो होती है वो इरेशनल नंबर होता है। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 9 की जानब। पार्ट नंबर 9 है 15/4। तो 15/4 को अगर आप कैलकुलेटर पे भी ये डिवाइड करके देखेंगे तो ये नज़र आ रहा है कि ये 3.75 पे जाके रुक जाएगा। तो 3.75 है, टर्मिनेट हो चुका है, यानी आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग फिगर है, क्योंकि टर्मिनेट हो चुका तो ये एक टर्मिनेटिंग फिगर है। तो टर्मिनेटिंग फिगर जो होती है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारे जो पार्ट नंबर 9 था। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 10 की जानब। पार्ट नंबर 10 जो हमें गिवन है वैल्यू वो है 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये हमें जो चीज़ है इसका पता होना चाहिए कि ये एक फार्मूला है बेसिक, जो कि हमने अलजबरा में काफ़ी दफ़ा करना भी है, यानी कि 2 - 2 का स्क्वायर रूट है इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट है। इसको हम हल करें, ये हमने देखते हैं कि ये देखें ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर रूट है। तो ये एक कॉमन सा फार्मूला है, जब ये दो अदाद सेम हो तो ये इसको ए के बराबर सपोज कर लेना है, और ये दो अदाद सेम हो तो इनको बी के इक्वल जो है ये सपोज कर लेना है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है और इंटू ये ए प्लस बी है। तो जब ये फिगर आएगी a - b इंटू ए + b, तो ये फार्मूला हमने हमेशा याद रखना है, ये इक्वल होता है a की 2 - b की 2 के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि a की 2 - b की 2 इक्वल होता है a - b इंटू ए + b के। अब हम इसको इस तरीके से हल करेंगे, इसका मतलब है ये किसके बराबर है, a की 2 - b की 2, तो a हमारा 2 है, यानी कि 2 की स्क्वायर माइनस b की 2 से मुराद है 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ भी ये हल है, इस तरीके से ये हल किया गया। अब ये देखें ये इस फार्मूले में लिख लिया, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 के 2 का स्क्वायर, यानी a की 2 - b की 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का माइनस, ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा तो ये 2 ही आ जाएगा। अब 4 में से 2 निकाला जाएगा, 4 में से 2 निकालें तो ये 2 होता है। तो 2 ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये एक रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को प्रमोट किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैर।